Hello students, this is class 5 and here myself Nisha Singh going to teach you moral science lesson first. What is the name of lesson first? Lesson first. This is your moral science book. First lesson is living in harmony. What do you mean by word living in harmony? Living in harmony means मिलजुल कर आपस में मिलजुल कर रहना सद्भावना के साथ प्रेम के साथ. Okay, now here let's start the lesson. India celebrated Independence Day, Republic Day and Gandhi Jayanti as a national day. These are the national celebration, and this celebration indicates to the world that India is an independent and the sovereign country or state. इंडिया इंडिपेंडेंस डे, हम रिपब्लिक डे, स्वतंत्रता दिवस, गांधी जयंती नेशनल डे के तौर पे सेलिब्रेट करते हैं. और ये सेलिब्रेशन इंडिकेट करता है पूरी विश्व में कि भारत एक स्वतंत्र और अलग अलग राज्यों वाला देश है. Let us be proud to be the Indian. Every citizen who loves his motherland as a patriot, as long as there is a patriotism in our heart, and India will march forward to the progress and the prosperity. See the spelling. Progress means होता है प्रगति and prosperity means उन्नति. हमारा भारत प्रोग्रेस और उन्नति की ओर आगे कर रहा है. और हम इसी पैट्रियोटिज्म क्या होता है, हमारे अंदर देशभक्ति की भावना है. हम अपनी कंट्री से, अपने मदरलैंड से बहुत लव करते हैं और हम साथ ही में सम्मान के साथ कह सकते हैं, हम प्राउड करते हैं कि हम सब भारतीय हैं. नेशनल फ्लैग, द नेशनल एंथम एंड नेशनल एम्बलम, द नेशनल सिंबल ऑल सिम्बलाइज द नेशनल प्राइड ऑफ एवरी इंडियन एंड सिग्निफाइज इट्स रिच एंड वेरिड कल्चरल हेरिटेज. व्हाट डू यू मीन बाय द हेरिटेज? जो हमें मतलब हमारी जो पीढ़ी दर पीढ़ी हमें हर कल्चर हमें विरासत में मिलती है. और ये जो हमारा नेशनल फ्लैग है, हमारा राष्ट्रीय गान है, हमारा नेशनल चिन्ह जो है नेशनल एम्बलम, और हमारे जितने भी नेशनल सिंबल्स हैं ये सिंबलाइज करता है हमारे नेशन के सम्मान को, प्राइड को. और ये सिग्निफाइज करता है कि हमारा जो देश है, हमारा राष्ट्र है वो रिच मीन्स दिन ब दिन उन्नति कर रहा है और पीढ़ी दर पीढ़ी यही कल्चर हमें विरासत में मिल रही है. Millions of Indians sacrificed their living for independence of our country. The prosperity we enjoy today is as the result of the sacrifice, hard work of our great leaders, which we enjoy today is the result of hard work of our great leaders. आज जो हमारे बहुत सारे जो आंदोलनकारी थे जिन्होंने अपना जीवन भारत को, अपने देश को आज़ाद कराने में सेक्रीफाइस, बलिदान कर दिया, आज वही समृद्धि, वही उन्नति हम एंजॉय कर रहे हैं. जो रिज़ल्ट है हमारे ग्रेट लीडर्स की बहुत ही मेहनत, हार्ड वर्क, और साथ ही में जो हमें क्या लेसन दे गए, हमें क्या उद्देश्य दे गए कि हमें मिलजुल कर प्यार के साथ और बलिदान के साथ रहना चाहिए. दिस इज़ द कल्चर विच वी एवरी इंडियन इनहेरिटेड फ्रॉम हिज मदरलैंड. और यही जो कल्चर है हमें पीढ़ी दर पीढ़ी हमारी भारत माँ के लिए हमें विरासत में मिल रही है. Mahatma Gandhi was a great leader, a teacher, and above all, the father who cared for the welfare of the poorest in every village. महात्मा गांधी हमारे देश के सबसे ग्रेट लीडर और टीचर, और इससे भी बढ़कर वो हमारे देश के पिता कहे जाते हैं, जो हमारी वेलफेयर मीन्स हमारा ख्याल रखते हैं, हमारी प्रोग्रेस, हमारी उन्नति के लिए जितने भी गरीब लोग थे उनके वेलफेयर के लिए काम किया, हर एक विलेज में, हर एक गांव में. ही स्टूड फॉर द यूनिटी ऑफ अ कंट्री एंड एडवोकेटेड दैट एवरी इंडिया इररिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रेडिट, रिलीजन मस्ट बी लिव इन हार्मनी. और साथ ही में वो भारत की एकता के लिए, साथ ही में हर इंडियन के पक्ष में वो खड़े रहें, चाहे वो किसी भी जाति का है, चाहे वो किसी भी कलर का है.
चाहे वो किसी भी धर्म से ताल्लुक़ रखता है, सब आपस में मिलकर रहे। उनका ये उद्देश्य था, वो इसी के पक्ष में रहा करते थे। ही शोड द डिग्निटी ऑफ लेबर्स एंड इक्वालिटी इन ह्यूमन बीइंग, और साथ ही में वो जो लेबर्स थे उनके सम्मान, और डिग्निटी मीन्स होता है सम्मान, उनके सम्मान और इक्वालिटी समानता हर मानव जाति के बीच में दिखाते थे। द नेशन पे द ऑनर एंड रिस्पेक्ट टू द महात्मा गांधी इन सेलिब्रेटिंग हिज बर्थ एनिवर्सरी ऑन 2 अक्टूबर। और यही जो उनकी इसी निष्ठा और इसी कर्म की वजह से और राष्ट्रपिता होने की वजह से आज भारत उन्हें ऑनर सम्मान देता है, रिस्पेक्ट देता है बाय सेलिब्रेटिंग हिज बर्थ एनिवर्सरी। और जो हम सेलिब्रेट करते हैं हर साल उनका जन्म दिवस 2 अक्टूबर को, ये उन्हें हम ऑनर सम्मान देने के लिए और उनके आदर के लिए करते हैं, क्योंकि वो हमारे राष्ट्र के पिता हैं, जिन्हें हम राष्ट्रपिता कहते हैं। The martyrdom of Mahatma Gandhi, the father of the nation, is a symbol of sacrifice of millions of India who got freedom for the country। और महात्मा गांधी की जो पुण्यतिथि है, जो हमारे नेशन के फादर कहे जाते हैं, उन्होंने अपना जीवन भारत को आज़ाद करने में, अपने देश को आज़ाद करने में करोड़ों हिंदुस्तानियों के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया था। सेक्रीफाइस मीन्स होता है बलिदान करना। And all of us also pay homage to him on 30th January as a martyr day। ओके, और हर 30 जनवरी को हम उनके पुण्यतिथि में उन्हें होमेज मीन्स हम सम्मान प्रदान करते हैं। India are known as their gaiety and the cheerfulness। Celebration is our culture and we celebrate in our families, in community and in state and also at the national level। There are the cultural as well as the regional celebrations। इंडिया अपने उत्साहों के लिए और उत्सवों के लिए, खुशी के लिए, सम्मान के लिए जाना जाता है। सेलिब्रेशन हमारे कल्चर में सेलिब्रेशन है। भी सेलिब्रेट इन आवर फैमिली, कोई भी उत्सव होता है, कोई भी सेलिब्रेशन होता है तो हम अपने फैमिली के साथ, अपने समुदाय, कम्युनिटी मीन्स होता है अपने समुदाय, अपनी जाति के साथ ही में अपने हम राज्य में और नेशनल लेवल तक के सेलिब्रेट करते हैं। देयर आर द कल्चरल एज वेल एज द रीजनल। कल्चरल मीन्स जितने भी कल्चरल प्रोग्राम्स होते हैं वो सेलिब्रेशन, जैसे एनुअल फंक्शन और बर्थडे सेलिब्रेशन, और रीजनल में जैसे होली, दिवाली, फेस्टिवल्स हो गए, ये हम सेलिब्रेट मिलजुल कर करते हैं। द कल्चर सेलिब्रेशन ब्रिंग ऑल द पीपल ऑफ द नेबरिंग विलेज टुगेदर फॉर द फन एंड द मैरीमेंट। कल्चर सेलिब्रेशंस क्या होता है, जैसे मेला वगैरह हो गया, वो कल्चरल सेलिब्रेशंस होता है। ये क्या करता है, लोगों को जो अलग अलग नेबरिंग पड़ोसी विलेज होते हैं उनको एक साथ लाता है ताकि वो एक साथ खुशी और उत्साह मना सके। सम विलेज आर द फेमस फॉर देयर कैटल मेला। और कुछ विलेज फेमस है अपने पशु मेला के लिए। पशु मेला जहाँ पे लगता है वो कहाँ लगता है, पुष्कर में पशु मेला लगता है। बिहार में लगता है। हार्वेस्टिंग फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन एवरी स्टेट ऑफ द कंट्री। और हार्वेस्टिंग मीन्स जब खेतों की कटाई होती है फसलों की, तो वो सेलिब्रेट किया जाता है। जैसे बिहू हो गया, पोंगल हो गया, ओनम हो गया, मकर संक्रांति, बैसाखी, ऑल दीज फेस्टिवल्स आर रिलेटेड टू द हार्वेस्टिंग फेस्टिवल, जिसमें फसलों की कटाई होती है और नए फसल आने की खुशी में हम उसे सेलिब्रेट करते हैं। फूड मेला इज पिकिंग अप इन द सिटी एंड द टाउन्स। बोट रेस, कॉक फाइटिंग, कैमल रेस, फ्लाइंग ऑफ द काइट एंड बलून्स, फ्लावर शो, एनिमल फेयर एक्सेट्रा आर द अट्रैक्शन ऑफ दिस मेला। और ये जो मेले लगते हैं उसमें या तो नए फूड स्टॉल लगाए जाते हैं, कहीं देशों में बोट रेस होता है, कहीं कॉक फाइटिंग होता है, कहीं कैमल रेस होता है, पतंगबाजी होती है, गुजरात में बलून्स उड़ाए जाते हैं, फ्लावर शो होता है, एनिमल फेयर मीन्स पशुओं का जो मेला लगता है। ये सब इन सब मेलों का अट्रैक्शन मीन्स आकर्षण होता है। रिलीजियंस सेलिब्रेशंस ब्रिंग पीपल ऑफ ऑल रिलीजन एंड कास्ट टुगेदर। और जो हमारे धार्मिक सेलिब्रेशंस होते हैं, उत्सव होते हैं, वो हर धर्म को, सारे धर्म को इकट्ठा करता है, चाहे
चाहे किसी भी जात के हों, चाहे किसी भी धर्म के हो, एक साथ मिलकर हम सारे पर्व सेलिब्रेशंस सेलिब्रेट करते हैं। जनरली दिस सेलिब्रेशन आर सेंटर्ड अराउंड द फेमस टेम्पल एंड द श्रीन्स। और जनरली ये सब फेस्टिवल कहाँ सेंटर करते हैं, हमारे मंदिरों में, जैसे जगन्नाथ यात्रा हो गया, और अजमेर शरीफ में जहाँ शामिल हुआ, कुंभ मेला हो गया। अलग अलग धर्म के लोग आकर एक साथ, अलग अलग जात के लोग आकर एक साथ सेलिब्रेट करते हैं। द रथ यात्रा ऑफ द जगन्नाथ पुरी, द कुंभ मेला एंड प्लिमरेज ऑफ श्रिंज ऑफ अजमेर, वली Valiyan Kanni festival in the Tamil Nadu, and Shabarimala pilgrimage of Kerala, etc. attracted the million of people from all over the country। और ये जो होते हैं जितने भी फेस्टिवल्स हैं, ये पूरे विश्व में, पूरे कंट्री में सारे पीपल को, करोड़ों लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। एवरी रिलीजन टीच अस अबाउट द गॉड हु केयर फॉर ऑल। और हर धर्म क्या सिखाता है कि भगवान हमारी रक्षा करते हैं, हमारे बारे में हम सबकी बहुत, हम सबका बहुत आशीर्वाद देते हैं, ख्याल रखते हैं। द गॉड गिव अस रिवर, सी, हिल एंड अ माउंटेन विदाउट रिस्ट्रिक्टिंग दैम टू एनी वन फॉर एनी वन रिलीजन और द रीज़न। जैसे भगवान ने हमें नदी दी है, समुद्र दिए, पहाड़ दिए, फूल दिए, फल दिए, बिना किसी रुकावट के, हर एक जाति के लिए, हर एक धर्म के लिए। द रेन फॉल इज द फॉल ऑन द गॉड, ऑन द गुड्स एंड एविल अलाइक। जिस तरीके से जो बारिश होती है वो सबके लिए होता है, गुड्स के लिए भी होता है और एविल थिंग्स के लिए, सब बराबर होते हैं। उसी तरह द रेन वाटर फ्लड रिवर दैट रन डाउन hills and mountains, washing, bathing the Hindu, Muslims and Christian and the Sikhs who wish to step into them। जब बारिश होती है, जो फ्लड, नदियों का पानी होता है, वो पहाड़ों से गिरकर पहाड़ों में, माउंटेन से आकर हर एक ज़मीन, चाहे वो हिंदू की ज़मीन हो, चाहे वो मुस्लिम की ज़मीन हो, वो हर एक स्टेप में उन्हें प्रोवाइड कराती है। हिंदू वेयर्स द वर्मिलन तिलक ऑन their forehead and Sikhs wear the turban, Muslims wear their cap for before prayer, Christians wear the cross। These external symbols signifies the God who created the Hindus, Muslims, Sikhs, Christians and every other living being। जैसे हिंदू जो होते हैं अपने माथे पे तिलक लगाते हैं, सिख जो होते हैं वो पगड़ी पहनते हैं, मुसलमान जो होते हैं, मुस्लिम्स लोग होते हैं जो प्रेयर के समय, अपने प्रेयर के समय एक कैप होती है वाइट कलर की, वो वाइट कलर की कैप लगाते हैं। और क्रिश्चियंस पीपल क्या होते हैं, वो अपने गले में क्रॉस होता है वो पहनते हैं। ये जो एक्सटर्नल सिंबल्स हैं जो ये बताते हैं कि भगवान हैं, मतलब सिग्निफाइज द गॉड, हम सिग्निफाई करते हैं गॉड को, जो विच क्रिएटेड, जिन्होंने बनाया हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन और जितने भी जीवन हैं। So all respect all religion, grow as mature adult in a world of a such mature adult there shall be the peace and happiness। इसलिए हमें सभी धर्मों की अच्छे से, मतलब आदर करना चाहिए, सम्मान देना चाहिए, चाहे वो कोई भी धर्म हो, सब बराबर है, क्योंकि भगवान एक होते हैं, रूप अलग अलग होते हैं और भगवान एक होते हैं। ठीक है, इसलिए हमें बहुत मैच्योर एडल्ट की तरह सोचना चाहिए, हमें सबका सम्मान करना चाहिए। और यही जो भावना है हमें शांति से और खुशी के साथ एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहना सिखाती है। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टैंड द लेसन। सो वंस अगेन रीड द बुक केयरफुली। थैंक यू। दैट्स ऑल फॉर द टुडे।